आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी टैंक में h ऊंचाई तक जल भरा है। जल की सतह से d गहराई पर बने छिद्र से जल निकल रहा है। जल पृथ्वी पर बर्तन से क्षैतिज दूरी x पर टकराता है, तो x का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है x इक्वल टू अंडर रूट डी इंटू एच माइनस डी। दूसरा है x इक्वल टू अंडर रूट डी इंटू एच माइनस डी बाई 2। और तीसरा विकल्प है x इक्वल टू 2 अंडर रूट डी इंटू एच माइनस डी। और चौथा विकल्प है हमारे पास वो है x इक्वल टू 4 अंडर रूट डी इंटू एच माइनस डी के बराबर। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होता है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि जो टैंक है उसकी ऊंचाई h है और इस टैंक में पूरा जल भरा हुआ है और यहाँ पर एक छिद्र किया जाता है जिसकी जो जल की तली है उससे जो गहराई है वो दे रखी है, कितनी, d दे रखी है। और हमें निकालना है कि जो जल यहाँ से निकलेगा उसका क्षैतिज परास मतलब x का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। और हम मान के चलते हैं कि यहाँ से जब जल निकलेगा तो उसका जो क्षैतिज वेग होगा, जो बहिस्राव वेग जिसको बोलते हैं, उसका मान v है। तो हम सबसे पहले v का मान यहाँ से निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ऊपर जितना जल होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण यहाँ पे गतिज ऊर्जा आएगी। और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी अगर उसको हम u से लिखें तो जो जल की स्थितिज ऊर्जा होगी, छिद्र के ऊपर के जल की स्थितिज ऊर्जा होगी, उसको हम u से लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा एम जी इंटू एच। एच का मान कितना है, एच का मान है d के बराबर। तो यहाँ से u का मान हो गया m इंटू जी इंटू डी के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। और जो गतिज ऊर्जा आएगी जल की, गतिज ऊर्जा, उसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर केस लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। जहाँ पर जो m है वो जो छिद्र के ऊपर वाला जल है उसका द्रव्यमान m है, छिद्र के ऊपर वाले जल का द्रव्यमान। तो दोनों स्थिति में यहाँ पर जो m है वो समान रहेगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि चूँकि इसकी स्थिति ऊर्जा के कारण ही गतिज ऊर्जा आ रही है, इसलिए जो एम जी इंटू डी होगा वो 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और जो v स्क्वायर का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू डी के बराबर। तो यहाँ से जो v का मान आ गया हो गया अंडर रूट 2g/d के बराबर। यहाँ से हमें जो बहिस्राव वेग है उसका मान मिल गया। अब हम पता करते हैं कि जो ये ऊंचाई है इतनी, यहाँ से जो जल निकलेगा वो कितनी दूरी, कितने समय बाद यहाँ पर पृथ्वी पर टकराएगा। तो चूँकि इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग था, जो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग था u, इसका मान 0 था। और ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, हो जाएगी h माइनस डी के बराबर। तो इतनी ऊर्ध्वाधर दूरी तय करने में जो लगा समय है उसको अगर हम t माने तो यहाँ से हम t का मान निकालते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, तो हमें यहाँ पर t का मान अब निकालेंगे यहाँ से। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए अगर हम इसको लिखें, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो यहाँ पर हम जो गति का दूसरा नियम है उसका उपयोग करेंगे। तो ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि ये ऊर्ध्वाधर गति है यहाँ पर, इसलिए इसका जो त्वरण होगा वो g के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो a है वो g के बराबर हो जाएगा और u हमें दे रखा है 0। और जो s है, जो चली गई दूरी है, वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी h माइनस डी के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया h माइनस डी इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी हो गया h माइनस डी इक्वल टू 0 प्लस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एच माइनस डी अपॉन जी के बराबर। तो यहाँ से जो टी का मान आ गया वो हो गया कितना, अंडर रूट 2 इंटू एच माइनस डी अपॉन जी के बराबर। ये हमें समय मिल गया। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो क्षैतिज वेग v है इस दिशा में, मतलब क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, तो इस पूरे परिक्रम के दौरान जो v है वो नियत रहेगा। और जो t समय में जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो x के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो क्षैतिज परास x का मान आएगा, क्षैतिज परास x, इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू v इंटू टी के बराबर। तो यहाँ से x का मान आ गया कितना, v का मान था हमारे पास अंडर रूट 2g/d के बराबर। और यहाँ पर जो t का मान आया हो गया कितना, अंडर रूट 2 इंटू एच माइनस डी अपॉन जी के बराबर। तो यहाँ से अंडर रूट जी से अंडर रूट यू कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास x का मान आएगा हो जाएगा कितना, ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट
ये हो जाएगा डी इंटू एच माइनस डी के बराबर। तो यहाँ से जो हमें क्षैतिज परास मिला एक्स, इसका मान मिला 2 इंटू अंडर रूट डी इंटू एच माइनस डी के बराबर। तो ये एक्स का मान हमें निकालना था। अब देखते हैं कि जो हमें यहाँ पर विकल्प में दिया गया है उसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। तो जो हमारा विकल्प नंबर 3 है वो है एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट डी इंटू एच माइनस डी। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।